ये है सुमित्रा, 35 वर्षीय गृहिणी, 2 बच्चों की मां और पति संजय के ऑफिस चले जाने के बाद अपनी सहेली नेहा से बात कर रही है। वो अक्सर महसूस करती थी कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है। उसकी करीबी दोस्त नेहा उसे एक नया अनुभव आजमाने का सुझाव देती है, जो उसकी जिंदगी को बदल कर रख देता है। सुमी, कभी कभी अपनी खुशियों के लिए भी जीना चाहिए। जिंदगी में थोड़ा अलग करना बुरा नहीं है। एक डेटिंग ऐप पर जाओ, कुछ गलत नहीं होगा। नेहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मेरे 2 बच्चे हैं। डेटिंग ऐप ना बाबा, मुझसे नहीं होगा। रात में अकेलेपन से परेशान होकर उसने ऐप इंस्टॉल कर लिया। उसे ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक रोमांच भी महसूस हो रहा था। स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर एक प्रोफाइल पर पड़ी। रोहन। प्रोफाइल में लिखा था, मैं उन कहानियों में रहता हूं जो दिल की गहराइयों से निकली हों। सुमित्रा ने हाय भेजा। कुछ ही पलों में जवाब आया। हाय सुमित्रा, तुम्हारा नाम कहते ही ऐसा लगता है जैसे कोई कविता जिंदा हो उठी हो। रोहन की ये बात सुमित्रा के दिल को छू गई। धीरे धीरे उनकी बातचीत गहराती गई। तुम्हारे शब्दों में मासूमियत है सुमित्रा, जैसे किसी पुराने पेंटिंग में खोई हुई एक नई कहानी। सुमित्रा के लिए यह सब बिल्कुल नया था। 1 महीने की बातचीत के बाद रोहन ने मिलने का प्रस्ताव रखा। सुमित्रा ने पहले मना कर दिया, लेकिन रोहन ने उसे भरोसा दिलाया, सिर्फ दोस्त की तरह मिलते हैं, मैं तुम्हारे की सुमित्रा से मिलना चाहता हूं। हाँ बोलने के बाद सुमित्रा रात भर सो नहीं पाई। अगले दिन कॉफी शॉप में सुमित्रा हल्की गुलाबी साड़ी पहनकर पहुंची। जैसे ही वो अंदर आई, रोहन ने कहा, तुम्हें देखकर लगता है जैसे गुलाब सुबह की ओस से भीग गया हो। ये बात सुनते ही सुमित्रा के मन में ऐसा लगा मानो एक साथ लाखों ज्वालामुखी फट पड़े हों। दिल धड़क उठा, सांसें उलझ गईं और भावनाओं का सैलाब उसे भीतर तक हिला गया। रोहन ने आगे कहा, सुमित्रा, मैं तुम्हें किसी मोड़ पर खड़ा नहीं करना चाहता। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम अपनी उस आवाज को सुनो जिसे तुम बरसों से दबाती आई हो। अगर ये रास्ता डराता है तो मैं यहीं रुक जाऊं, लेकिन अगर तुम्हारा दिल एक कदम आगे बढ़ना चाहता है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रोहन की बात सुनकर सुमित्रा कुछ पल चुप रही। उसके मन में सवालों का तूफान था। बच्चे, संजय, समाज और वो सुमित्रा जो बरसों से सिर्फ जिम्मेदारियों में जीती आई थी। उसे लगा जैसे भीतर कहीं कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो और उस दरवाजे के पीछे वही सुमित्रा खड़ी हो जिसे उसने खुद से छुपा दिया था। सुमित्रा ने मन ही मन सोचा, क्या अपनी खुशी के बारे में सोचना गलत है? क्या मैं सिर्फ मां और पत्नी ही हूं, या मैं अब भी एक इंसान हूं जिसकी अपनी चाहते हैं? डर था, बहुत डर, लेकिन उस डर के साथ एक अजीब सी तसल्ली भी थी, जैसे किसी ने पहली बार उसकी उलझन को समझा हो। उसने गहरी सांस ली, नजरें उठाईं और रोहन की तरफ देखा। आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। सुमित्रा ने कहा, रोहन, मैं तुम्हें गलत समझना नहीं चाहती और न ही खुद को। मुझे नहीं पता है रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा, लेकिन इतना जानती हूँ कि आज पहली बार किसी ने मेरी खामोशी सुनी है। मुझे वक्त चाहिए अपने डर को समझने का, और खुद को भी। रोहन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं इंतजार कर सकता हूं सुमित्रा, क्योंकि जो सच होता है उसे जल्दबाजी की जरूरत नहीं होती। उस पल सुमित्रा ने महसूस किया वो अभी किसी फैसले पर नहीं पहुंची थी, लेकिन उसने खुद से भागना बंद कर दिया था, और शायद यही उसके नए सफर की असली शुरुआत थी। सुमित्रा के कानों में अब भी रोहन के शब्द गूंज रहे थे। घर का रास्ता वही था, लेकिन आज उसे लग रहा था जैसे वो किसी नए मोड़ से होकर गुजर रही हो।